कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ओके ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, और फिर हम देखेंगे रीजन। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है, प्लीज मुझे बताएं। उस पर्सन की छोटी सी छोटी डिटेल्स बताएं। ओके ओके, 2 कार्ड आए हैं, क्या बात है। सॉरी, एक कार्ड तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ठीक है। पहला आया है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा आया है लवर कार्ड। सॉरी, यूट्यूब गाइडलाइंस के चक्कर में मैं कार्ड आपको पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स के बाद लवर का कार्ड आया है, दोनों ही मेजर अरकाना है। क्वीन ऑफ कप्स से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और लवर कार्ड से आपका जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। लवर जो है वो 6 नंबर का कार्ड है, तो ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग की बात है। ठीक है, तो ये कौन पर्सन है बहुत ही क्लियर है। अगर तो डिवाइन फेमिनाइन है क्वीन ऑफ कप्स, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट, बट इमोशनली या तो क्लोज्ड ऑफ हैं, या अपना लव ऑफ कप आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हैं, या तो अपना लव ऑफ कप आपको देना चाहती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट या सेपरेशन या कुछ हुआ तो इन्होंने अपना लव ऑफ कप बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल कर लिया था। ठीक है, अपनी मोहब्बत को, अपने आप को। वैसे भी ये थोड़ा सा अनकंडीशनल तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपको ऑफर देने के लिए रेडी हैं, या तो ये आपको ऑफर देना चाहती हैं। ओके, हो सकता है ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो गई थी, नाराज़ हो गई थी, कुछ भी हो गया था, बट ऐसा लग रहा है कि ये अब रेडी हैं आपको ऑफर देने के लिए। अगर तो ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स एक डिवाइन फेमिनाइन में हैं, तो ये आपको काफ़ी क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, आपने अपना मोहब्बत, अपनी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर लिया है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत खामोश से हो गए हो। ठीक है, अगर तो ये आपको देख रहे हैं। लवर का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, लवर के कार्ड से तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, आपके लव्ड वन हैं, आपको बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं, आप इनका ट्रू सोल है, आप इनका ट्रू लव है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये आपको प्यार करना या आपको भूलना तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, और मेरे ख्याल से इसी रिलेशनशिप को लेके डिसीजन मेकिंग रुकी हुई है। प्यार तो है, लेकिन डिसीजन मेकिंग अभी भी होना इस रिलेशनशिप में बाकी है। देखिए, 2 कार्ड फिर आ गए, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी इनकी किस्मत, ये जो भी पर्सन है, इनकी किस्मत आपके साथ कहीं ना कहीं चेंड है। ओके, ये एक अच्छे टाइम, अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं कि काश आप दोनों के बीच में एक अच्छा टाइम, एक अच्छा समय दोबारा वापस आ जाए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स है, इनको क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है इनकी बहुत स्लो हो, इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहने वाले पर्सन हो, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, या अपनी डिसीजन मेकिंग में ये खुद ही बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट
तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो डिसीजन जो है वो किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है, अगर फेडेड होगा, डेस्टाइन होगा, तो हम साथ में जरूर रहेंगे। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो डिसीजन मेकिंग को या तो किस्मत के भरोसे छोड़ रखा है, अपनी मोहब्बत को किस्मत के भरोसे छोड़ रखा है कि फ्यूचर में जो कुछ होगा ऊपर वाले ने खुद ही मिलाना होगा तो मिल जाएगा, फ्यूचर बनाना होगा साथ में तो हो जाएगा। इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड से ये कभी भी आपकी चीजों को लेके क्लियर तो नहीं रहते हैं, क्लैरिटी इनको नहीं रहती है। डिसीजन मेकिंग जो कुछ भी करते हैं वो अपनी ही डिसीजन मेकिंग पे कायम दायम नहीं रहते हैं। इनको अपनी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, अपने ही फैसले किए हुए में ये डगमगा जाते हैं। कुछ ऐसे पर्सन है, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड से क्लैरिटी है कि फ्यूचर में आप आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ तो इनको इनका है एक बिलीव कि क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से ये अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा करते हैं कि काश मुझे पता होता कि मेरी किस्मत में ये चीज है कि नहीं है, तो शायद आपको क्लैरिटी और खुद भी क्लियर हो सकते थे। लेकिन ये आपको अपनी लाइफ का गुड लक चार्म तो मानते हैं। आप किस्मत में इनकी आए हैं, इनकी लाइफ में आपने एंट्री ली होगी, तो बहुत कुछ इन्होंने ऊपर नीचे होते हुए अपनी लाइफ में देखा होगा, अप एंड डाउन्स देखा होगा, बहुत अच्छी चीजें आते हुए देखी होगी, अपने अंदर एक अच्छा बदलाव, अपनी फैमिली में बदलाव, सही गलत की समझ होना, करियर में सक्सेस पाना, कुछ अच्छी अचीवमेंट पाना, बहुत इन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, या तो ये सिंगल हैंडेड पर्सन है जो भी हैं, और ये काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये सिंगल हैंडेड पर्सन है, अपनी फैमिली में सिंगल ब्रेड अर्नर है, अकेले या तो रहते हैं, अकेले ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई बैकअप नहीं है इनका, मे बी कोई सपोर्ट नहीं है इनका, या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, या ये एक वैसे पर्सन है जिनकी लाइफ में एक के बाद प्रॉब्लम आती ही रहती हैं। आप जब भी इनसे बात करोगे इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी बात करोगे इनकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन जरूर होगी। इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं है, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर नहीं है तो इस समय तो स्पेशली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बड़ी एक चीज को खत्म कर रहे हैं, दूसरे अब हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं दूसरी खड़ी हो जाती है। या ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, सबको प्लीज करने की कोशिश करने के चक्कर में इतना ज्यादा बर्डनाइज हो गए हैं, सबको खुश करने के चक्कर में, सबके सामने अच्छा बनने के चक्कर में इन्होंने सबका जो बेड़ा गर्क कर लिया है। और मैं ये भी कर दूंगा, फैमिली ने कहा मैं ये भी कर दूंगा, आपसे भी कह दिया मैं ये भी कर दूंगा, और इस चक्कर में क्या होता है ये किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक साथ 10 लोगों की चीज पूरी करनी हो तो कैसे करेंगे, बट ये कह जरूर देते हो, और इसी में इनकी बातचीत खराब हो जाती है, लोगों के सामने इनका इंप्रेशन भी खराब हो जाता है, प्लस लोग इनको झूठा और फरेब भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये अपनी बात को पूरा नहीं करते, अपने वर्ड्स पे कायम दायम नहीं। तो कुछ ऐसी चीजें होती होंगी, लेकिन इस समय पर्सन की लाइफ में काफी टफ टाइम और बर्डनाइज नजर आ रहे हैं, स्ट्रेस आउट नजर आ रहे हैं। ये क्या है, प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, और प्रॉब्लम चाहते हैं कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम, ये बर्डन खत्म हो जाए, जिससे कि वो आपके साथ जो मोहब्बत के लिए भी कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए, कुछ कुछ तो प्लान कर पाए। बट अभी मुझे नहीं लगता ये इतने फ्री हैं कि ये आपके रिश्ते के बारे में, अपने बारे में, अगर तो आप क्लोज्ड ऑफ है, नाराज हैं, ब्रेकअप या नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में इतना ही प्रॉब्लम है कि आपको कांटेक्ट करने की फुर्सत इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पर क्लैरिटी है कि एक बार ये 10 ऑफ वैंड से चीजें खत्म हो जाएंगी, तो किस्मत ने चाहा तो हम साथ फिर से हो जाएंगे। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो किस्मत के भरोसे रहते हैं, अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं, इस बुरे टाइम को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्लैरिटी है, कंफ्यूजन है, लेकिन इनके अंदर वो डिसीजन मेकिंग वाली बात है नहीं। सारी चीजों को लेके होगी, लेकिन रिश्ते को लेके नहीं होगी। इस रिश्ते को कहाँ ले जाना है ये इनको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो 3 मेजर अरकाना आए हैं, 2 माइनर अरकाना आए हैं, और अगर यही वो पर्सन है, आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, तो अब हम देखते हैं, रीजन देखते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको फिर मिस क्यों कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये आखिर आपको मिस क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्ट वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं।
प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे रीजन बताएं। अगर ये वो पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस क्यों कर रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं। डेविल का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स के नीचे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है और आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है क्वीन ऑफ कप्स में। इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है और ये आपको इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास भी इस समय डेविल का कार्ड रीजन में आया है। आपको लेके ऑब्सेशन इनको बहुत ज्यादा है, अपनी मोहब्बत को लेके, आपको लेके करते वर्ते कुछ नहीं होंगे लेकिन ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। आपसे अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, आपको लेके इनसिक्योर, पॉसेसिव और जेलेसी, एनिमी सब आप ही से है। मतलब जितनी आपसे मोहब्बत है उतने ही आपको लेके दिमाग भी खराब रहते हैं इनके। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपको लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स में भी रहते हैं। इनको हमेशा धड़का लगा रहता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। इनको हमेशा आपको लेके कंफ्यूज रहते हैं, कौन आ गया कौन आ गया। अगर आपने थोड़ा सा आप चुप हो गए, क्लोज ऑफ हो गए, आपने ये करते आपके लिए कुछ नहीं होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स में अब कि आपने इनके लिए बहुत अनकंडीशनल प्यार किया है, तो ऐसा तो कह सकते कि आपने इनके दिल में एक अपनी छाप तो छोड़ दी है। ये और किसी के साथ भी हो लें, ये मोहब्बत और किसी के साथ नहीं कर सकते। जिंदगी बीत जाएगी, बुढ़ापा साथ आ जाएगा, लेकिन ये प्यार मोहब्बत तो किसी को नहीं। अगर इनसे कोई पूछे कि इनको किससे मोहब्बत है तो ये सिवाय आपका नाम लिए बगैर नहीं रह सकते। इनके दिमाग में सबसे पहली मोहब्बत, क्योंकि आपने इनके दिल पे ऐसी छाप छोड़ी है ना, ऐसी छाप छोड़ी है कि ये खुद भी चाहें तो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। झूठ बोल सकते हैं लेकिन सच्चाई अपने दिल से नहीं हटा सकते। तो बहुत ऑब्सेशन है, आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आप इनको प्यार देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप बिल्कुल इनसे नाराज हो गए हो या आपने इनको छोड़ दिया है, जो भी है, बट ये आपको मिस करने से ज्यादा ऑब्सेशन इनको बहुत है। बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है, कभी गुस्सा आता है, कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी प्यार बहुत आता है, कभी फिजिकल इंटीमेसी को लेके बहुत ज्यादा आपको विजुलाइज करते हैं, आपकी फोटो। मुझे लगता है कि आपके ऊपर नजर पूरी रखते हैं। ये चाहे जितनी भी दूर रहें, ये कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम जरूर निकाल लेते होंगे जिससे कि ये आपके ऊपर नजर तो रखते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इनके लिए नहीं हो तो आप कहाँ हो, आजकल आप क्या कर रहे हो, किसको इतनी मोहब्बत प्यार दे रहे हो, कहाँ हो, अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंस हो गए हो, फैमिली का ख्याल रख रहे हो, घर कैसे चला रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे ध्यान दे रहे हो, आपका आखिर अटेंशन इनकी तरफ नहीं है तो किसकी तरफ है। इनको थोड़ा सा ना बहुत जेलसी, इनको पता है कि आप किसी और से प्यार नहीं करते, लेकिन ये फिर भी एक जेलसी फैक्टर बहुत होता है कि ये जब भी आप इनसे दोबारा मिलते होंगे या ये आपसे रियूनियन में आते होंगे तो ये आपसे ये जरूर पूछते होंगे कि तुम्हारी लाइफ में कौन आ गया, तुम्हारी लाइफ में कौन आ गया, कोई और आ गया, किसके साथ थी, तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो मुझे बता दो, कोई और था तो मुझे बता दो, या थी तो मुझे बता दो। और किसी ना किसी के साथ तो होगे, किसी ना किसी के साथ तो होगी। ऐसी बातें ये पूछने के उसमें बहुत रहते होंगे, तो आपको दिखता होगा कि इनको किस बात की टेंशन खाई जाती है। लेकिन हाँ, चुप है। ऑब्सेशन इस बात का है, गुस्सा इस बात का रहता है कि आप कैसे चुप हो, आपने कैसे इनको छोड़ दिया, आपकी मोहब्बत कैसे इनके लिए रुक गई, आप तो इनसे ज्यादा मोहब्बत इनको करते हो ना। तो ये कोई कैसे पर्सन है जिनको शायद आपने बहुत ज्यादा कह दिया है कि आप इनसे अनकंडे, ये आपके ऊपर हक पूरा जमाते हैं। ये इस तरीके से दिखाते हैं कि इनका हक आप, ये आपके ऊपर पूरे हक के साथ आपको हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा ड्रीम देखना, बहुत ज्यादा सपने देखना, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करना, हो सकता है कुछ चीजें आपके लिए बहुत ओवर हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी ये इनकी ख्वाहिश है, ये आपको लेके जिस तरीके से भी, जिस हद तक सोचते हैं शायद ही किसी के लिए आज तक सोचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन देखूं कि आपको क्यों मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इनको काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं। ओके, ये हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स की तरह हैं, बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन आप क्लोज ऑफ हो गए हैं। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड से ये आपको बहुत काफी बोल्ड, काफी अट्रैक्टिव,
काफी या तो इनकी लाइफ में कोई 2 पर्सन बीच में आ गए, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई थी इसलिए आपने छोड़ दिया, ठीक है। और या तो आप ही में ये बहुत सी चीजें, आप ही को ये हर, मैंने कहा ना आपको फैंटेसाइज करते हैं, ये आपको बिल्कुल फैमिली मटेरियल के लिए भी देखते हैं, ये आपको एज अ गर्लफ्रेंड वाले रोल में भी देखते हैं, या बॉयफ्रेंड वाले रोल में भी देखते हैं, ये आपको एज अ वाइफ भी देखते हैं, ठीक है। तो ये हर रोल में आप ही को टटोलते रहते हैं। क्वीन ऑफ कप से ये आपको बिल्कुल लॉयल, ऑनेस्ट और अपने लिए बिल्कुल फैंटेसाइज देखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल मदरली फिगर की तरह देखते हैं। लेकिन जब आपको बिल्कुल जब इनका दूसरा रूप आता है जहां ये आपके साथ फ्लर्ट, रोमांस और अदर एक्टिविटीज, बोल्डनेस जो दिखाने वाली एक्टिविटीज होती है, इंटीमेसी हो गई है, एवरीथिंग, वहां पे आप इनको बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह लगते हैं। इन्होंने देखा आप इनसे जितना अनकंडीशनली प्यार करते हैं वो सिर्फ इनके लिए था, जो कि अब नहीं है। क्वीन ऑफ वैंड से आपका असली रूप है, आप ऐसे काफी बोल्ड हो, काफी अट्रैक्टिव हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपका अपना ऑरा है, आपकी अपनी रेपुटेशन है, आपकी अपनी इंडिपेंडेंस है, आप बहुत ज्यादा, भले आप इनके साथ नहीं हैं तो आपकी असली जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह है। आप इनसे हटे, या तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, या आप रहते तो आप हो दुनिया के लिए क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा बोल्डनेस, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा लोगों के सामने आप काफी, एक आपका करिश्मा है पर्सनालिटी का और बोल्डनेस है। लेकिन सिर्फ इन्हीं को पता है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह बहुत लॉयल, ऑनेस्ट और एक मदरली फिगर और बहुत ही गिविंग नेचर में अगर आप किसी के लिए रहे हो तो वो इनके लिए रहो, ये बात ये जानते हैं। लवर के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड हैं और इनको लगता है कि एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन, एज अ फ्यूचर आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपके अंदर एक वाइफ जैसी क्वीन ऑफ कप्स भी है, जो बहुत ही इमोशनल, मोहब्बत, सपोर्ट करने वाला भी इंसान है, समझने वाला इंसान है। और दूसरे क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, और जो बहुत ज़्यादा बोल्डनेस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट, वेल डिजर्विंग और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने वाला पर्सन भी हैं आप। तो ये इनको एक पर्सन के अंदर इनकी सारी फैंटेसीज पूरी होती है। हो सकता है ये और लोगों से मिलते होंगे, उनके अंदर एक चीज होती होगी लेकिन और सारी चीजों की इनको कमी महसूस होती होगी। लेकिन जब ये आपको मिले तो आपके अंदर इनको सारी चीजें मिली, इनको इमोशनली सेटिस्फैक्शन भी मिला, इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी मिला, बोल्डनेस देखने को मिली, आप सीधे भी हो, आप टेढ़े भी हो, पर मेरे हो, यही वाला इनके अंदर है। और इसीलिए ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है, और इसीलिए इनको डाउट होता है, इनको लगता है कि जब मैं इसको देख के पागल हो सकता हूँ, जब मैं इसकी खासियत देख के पागल हो सकता हूँ, जब मैं इसकी अच्छाइयाँ, प्यार, मोहब्बत और इसके लुक्स और इसकी नॉलेज को लेके मैं पागल हो सकता हूँ, मेरे जैसा इंसान हिल गया और मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसको इतने हद तक पागलपन है मेरे अंदर, तो कोई क्यों नहीं हो सकता। तो जब भी आप इनके साथ रहते हो तब तो ठीक है, जब आप इनसे दूर रहते हो ना तो ये आपके पीछे ज्यादा पागल होते हैं। डर भी होता है, खौफ भी होता है, मिलने की उम्मीद भी होती है, और दोबारा से एक वो नहीं होता बिल्कुल कि अब की मिलेंगे तो टूट के मिलेंगे, ये वाली एक ऑब्सेशन भी होती कि अब की आएंगे तो ये होगा वो होगा, ये चीज ये इनके अंदर बहुत होती है। प्लस ये आपकी एक्टिविटीज को देखते हैं कि आप तुरंत इनसे शायद अलग होते होगे तो आप अपनी लाइफ को अब बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह इम्प्रूव करने लग जाते हो, आप बदलने लग जाते हो, आप अपने स्किल्स पे लग जाते हो, आपको सीखने में लग जाते हो, आप अपने आप को ये नहीं कि रो धो के मरने में बिल्कुल आंसू और बिल्कुल पागल बन जाते होगे, नहीं, आप अपने आप को मेंटेन शेंटेन करने लग जाते होगे। और इनको लगता होगा क्या यार, मैं जितनी मुश्किल से मैंने इसको छोड़ा, या मैंने इसको, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, इसने अपने आप को और बेहतर करना शुरू कर दिया, और मैं पागल हो जाऊंगा इसके पीछे, या मैं पागल हो जाऊंगी इसके पीछे।
ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। थर्ड पार्टी मामला तो मेरे को लग रहा है, 2 क्वींस आई हैं, थर्ड पार्टी मामला कुछ ना कुछ हुआ है, या इनकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बीच, या तो सच में आप दोनों के बीच में कोई पर्सन आ गया था जिसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो बहुत लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम कंफ्यूजन की है। क्यों? इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई आ जाता है और आपको इनके ऊपर डाउट होता होगा, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज है उसको लेके आप काफी डाउटफुल होते होंगे, तो इसकी वजह से भी कुछ हुआ है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे जस्टिस का कार्ड है, इनका टाइम इसलिए खराब चल रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए चल रही है, ये खुश इसलिए नहीं है, ये आपसे दूर भी हैं तब भी आप ही के पीछे पागल हो रहे हैं, पास रह रहे थे तब भी। क्यों? क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, कर्मा इनको मिल रहा है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा टाइम आ जाए, मेरा बुरा टाइम खत्म हो जाए और मैं इसके साथ जस्टिस कर दूं। कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी किस्मत, कोई ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया घूम जाए कि जहां मैं इसके साथ चीजों को ठीक कर दूं, क्योंकि जब से मैंने इसके साथ गलत किया है, जैसे भी किया हो, फैसला नहीं बनाया, रिलेशनशिप के लिए कोई बात नहीं क्लियर करी, जो भी इन्होंने है सब कुछ तो दिया, लेकिन कुछ रिलेशन के लिए कुछ इन्होंने एफर्ट नहीं किए, जबकि कर सकते थे। ना करने लायक होते तो बात अलग थी, करने लायक हैं तो नहीं किए तो गलत है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो इनजस्टिस किया ना आपके साथ, जब भी ये पर्सन कुछ भी गलत करता है ना, उसका कर्मा इसको तुरंत मिल जाता है। ये समय कर्मा भुगत रहे हैं, इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, सुकून लाइफ का गायब है, प्रॉब्लम बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, और इनको लग रहा है कि यार कैसे ये टाइम खत्म होगा, हम दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए तो वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी किस्मत को, टाइम को बदलना चाहते हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये बदल जाए, किस्मत दोबारा साथ दे दे। ठीक है, इनका अच्छा टाइम चल लगे, आप इनकी लाइफ में आ जाए, इनका गुड लक अच्छा हो जाए। ठीक है, तो और रीजन देखते हैं कि ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, क्या बात है, एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 7 ऑफ कप्स, इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, या तो इनको ये बहुत सी चीजों में फंसे रहे, इनको इस बात के लिए भी बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके पास सब कुछ था, आप थे, तो इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया। इनको लगता था ये या तो सच में ग्रीडी है, इनके पास सच में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उन बहुत सारे ऑप्शन में इन्होंने आपको चूज नहीं किया। ये कंफ्यूज थे, इनको लगता था, शायद इनको घमंड था इस बात का कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा, तो इनको लगता था मेरे तो आसपास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं जहां मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, जहां मेरा करियर भी सेट हो जाएगा, जहां मेरे पास फाइनेंशियल भी और स्टेबिलिटी वाले ऑफर भी मुझे आ जाएंगे, तो मेरे पास तो काफ़ी अच्छे ऑफर हैं। इसके चक्कर में इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी और ये औरों को इम्पोर्टेंट देते रहे, ये एक्सप्लोर करते रहे। ऐसा भी हो सकता है अगर तो किसी पर्सन्स को लेके अगर दोस्ती करते रहे, ये करते रहे, शायद आपने मना किया, आपने रोका, लेकिन इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से चीट तो किया है। देखिए, क्योंकि जस्टिस के बाद 7 ऑफ कप्स आया है, तो ऑफकोर्स इन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों से दोस्त, आपके रहते रहते भी शायद इन्होंने और लोगों से दोस्ती, फ्लर्ट, अपने ऑप्शंस को, तो अपने ऑप्शन को शायद इन्होंने कभी भी बंद नहीं किया, ये हमेशा अपने ऑप्शंस को ओपन करके रखते थे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, आपको लगता है नहीं हमारे बीच में तो ऐसा नहीं था, या आपने जो भी पर्सन को अगर आपने समझ लिया है तो आपको लगता है नहीं हमारे बीच में ऐसा तो नहीं था, उनकी लाइफ में कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं था, फिलहाल तो वो काफी सही थे, तो यहाँ पे फिर फैमिली को लेके है, या तो इन्होंने अपने करियर का ऑप्शन कभी बंद नहीं किया, जहां मिला मुंह उठाए चले गए। फैमिली को लेके कभी भी इन्होंने, तो या तो इनके पास बहुत सारा काम था, फैमिली भी देख रहे थे, करियर भी देख रहे थे, अपनी लाइफ को भी देख रहे थे, और इन सब चक्करों में अपनी लाइफ के इतना सारा ऑप्शन, बहुत सारा काम होने के चक्कर में इन्होंने आपको कभी ना टाइम दिया। अगर किसी को छोड़ने की बारी आई, किसी को लेफ्ट आउट करने की बारी आई, तो इन्होंने सबसे पहले आप ही को लेफ्ट आउट किया फॉर कंफ्यूजन। अगर एक्सप्लोर कर रहे थे तो भी बहुत कंफ्यूज थे, आपको लेके बहुत कंफ्यूज थे, जिस मैंने कहा ना, ये कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाए, इनके अंदर डिसीजन मेकिंग की सहूलियत नहीं है,
इन सब में से आपके लिए क्या डिसीजन मेकिंग करना है, फैमिली को क्या करना है, करियर के ऊपर ध्यान है तो फैमिली और आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लेके कंफ्यूज्ड है। अगर फैमिली को लेके सोच रहे हैं तो फिर करियर और आप छूट रहे हैं, आपको लेके सोच रहे हैं तो फैमिली करियर छूट रहा है। तो ये वो वाले पर्सन नहीं है मल्टीमीडिया की सब कुछ सेट कर ले। तो ये कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई मैं करूं तो किसके लिए करूं, पहले किसको रखूं, दूसरे नंबर पे किसको रखूं। और ऐसा लगता है सबको रखने के चक्कर में आपको भूल ही जाते हैं कि लिस्ट में आप भी हैं, ठीक है। और ये इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो इनको पता है, ये काफी कंफ्यूज्ड पर्सन रहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड से इनको इतनी तो क्लैरिटी मिल गई है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं, आप इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो। फ्यूचर में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट आप इनके लिए बहुत जरूरी हो। मोहब्बत ये आपसे बहुत अनकंडीशनली करते, इस बात की तो क्लैरिटी इनको 110% है, ठीक है। ये कहीं भी भाग लें, किसी के पीछे भी भाग लें, लेकिन आप इनके लिए बहुत जरूरी हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखें कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। रीजन में देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, लेफ्ट आउट की बात हम कर रहे थे, लेफ्ट आउट ऑप्शन के कंफ्यूजन के चक्कर में, प्रायोरिटी ना देने के चक्कर में, टाइम ना देने के चक्कर में, इंपॉर्टेंस वैल्यू ना करने के चक्कर में इन्होंने 5 ऑफ कप से आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है। और अगर ये अभी आपको क्यों मिस कर रहे हैं, जो कर्मा इनको मिल रहा है ना, ये जिन जिन के पीछे भाग रहे थे, जिनको इन्होंने प्रायोरिटी ज्यादा दी थी आपको छोड़ के, और वहां इनका कोई काम चल नहीं रहा है, वहां कोई सक्सेस मिल नहीं रही है। फैमिली को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं, वो काम पूरा नहीं हो रहा। करियर में बहुत कुछ सोच रहे हैं, आगे कोई ग्रोथ नहीं हो रही। जॉब चेंज का सोच रहे हैं, कोई ऑफर नहीं आ रहा। इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कोई वहां सिलेक्शन नहीं हो रहा। फैमिली को लेके कुछ प्लान आउट कर रखा है, वहां कुछ नहीं हो रहा। कुछ सोचा हुआ है, वो भी नहीं हो रहा। करियर में जो जैसे थे वो वैसे ही अटके हुए हैं, कुछ आगे पीछे बढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस समय इनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। आपके छोड़ देने के चक्कर में इनको ये पता चला कि इन्होंने जिन लोगों के लिए आपको छोड़ा, उन लोगों ने भी इनको काफी लेफ्ट आउट फील कराया। या तो सिर्फ वो इनके पैसों के लिए थे, इनकी इंपॉर्टेंस के लिए थे, जो भी थे। 5 ऑफ पेंटिकल से ये काफी लेफ्ट आउट है। इनको अपने लोगों की असलियत पता चली है, कौन अपना है कौन पराया है, ये समझ में आ गया आपके जाने से। और इनको इस बात का है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है। आज ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो किया, जब अपने लोग जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन या होप होती है कि ये हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, जब वो आपको किनारे कर देते हैं तो कैसा फील होता है। क्योंकि इन्होंने जिनको इंपॉर्टेंस या इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रही, उन्होंने जब इनको किनारे किया तो इनको तुरंत आपकी याद आई कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। तो ये जो आज दिन देख रहे हैं, आज बुरा लग रहा है इनको, वो आप ही के लिए लग रहा है। आज इनको समझ में आ रहा है कि आप किस टाइम से गुजरे हैं, किस हालात से गुजरे हैं, कैसा फील हो रहा होगा आपको जब ये आपको छोड़ छोड़ के चले जाते होंगे, ठीक है। तो ये आपको क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि बुरा टाइम तो इनका चल रहा है, काफी लेफ्ट आउट है, धोखा मिला है, सबने इनका साथ छोड़ दिया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, अकेले बहुत कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। और इस स्ट्रगल टाइम में अगर ये किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको लेके सोच रहे हैं। चलिए, अगर यही वो रीजन है तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल कार्ड यहां क्यों आया है? डेविल कार्ड क्यों आया है? डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल को लेके ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। रीयूनियन के लिए ऑब्सेशन इनकी बढ़ती जा रही है। कितनी जल्दी हो कि आप दोनों में रीयूनियन हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों डेट पे हो जाओ, मिल जाओ, किसी तरह टाइम स्पेंड करने को मिल जाओ, इन सब चीजों को लेके ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड। और अगर कहें कि सॉरी, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? ये क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? थर्ड पार्टी है कि आप हैं? ये क्वीन ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करेंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आई है? ओके, हाँ, दो चीजें हैं। कोई इनकी लाइफ में है, इनकी मदर हो सकती हैं, या तो इनकी मदर आप में कंफ्यूजन है, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फीमेल है, या ये किसी और से कमिटेड हो गए हैं, या इनकी लाइफ में किसी से इनका टाका माका भिड़ गया है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये आपके लिए बहुत ज्यादा
आपने अनकंडीशनल प्यार किया, लेकिन इनकी लाइफ में कोई बोल्ड और अट्रैक्टिव पर्सन है, शादीशुदा हो सकते हैं, या फैमिली में कोई सिस्टर या मदर कोई प्रॉब्लम कर रही हैं और ये जगल कर रहे हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ सकते, उनका कहना भी नहीं टाल सकते, प्लस आपको भी छोड़ना। ये देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल है, तो ऑफकोर्स 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में जगल हो रहा है। प्रॉब्लम इनके साथ यही है, ये डिसीजन मेकिंग तो आज आपके लिए कर ले, लेकिन इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन है। इनको कंफ्यूजन है कि मैं इसको चुनूं कि उसको चुनूं, दोनों को लेके चलना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। बैलेंस ये कर नहीं पाते हैं, तो ये आपके साथ भी नाइंसाफी कर देते हैं और दूसरे पर्सन के साथ भी नाइंसाफी कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने हमेशा उसको चूज करके आप ही को हटाया होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरी तरीके से हटा भी नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए ये आपसे भी वादे करते हैं, उधर भी वादे करते हैं, और फिर कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, ये सबको लेके चलना चाह रहे हैं सब, और ये बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, ये जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों आया है, ये किस बात के लिए जस्टिस देना चाहते हैं? अगर मेरे व्यूअर्स को इसीलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो ये जस्टिस किस चीज के लिए है, किस बात का जस्टिस देना चाहते हैं, क्या ठीक करना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताएं। 6 ऑफ कप्स, ये आपके साथ देखिए टर्म्स नहीं खराब करना चाहते, ये रिश्ता नहीं खराब करना चाहते, कई सालों का रिश्ता है आपका, पार्टनर हैं, बचपन के दोस्त हैं, आप लोगों का बॉन्ड, अट्रैक्शन, एक दूसरे को सपोर्ट करना, फैमिली फील कराना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करना, एक दूसरे की मदद करना, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि ये आपको बहुत मिस करते हैं, तो ये आपके साथ अपना बॉन्ड नहीं खराब करना चाहते। इनको लग रहा है आप होंगे कि आपको है कि अगर फ्यूचर नहीं है तो सब कुछ खत्म कर दो, फिर तुम अलग मैं अलग। इनका है कि भले हम एक नहीं हो सकते, लेकिन हमने जो आज तक अपने पल साथ गुजारे हैं, एक दूसरे के लिए जैसे थे वैसे तो रह सकते हैं। तो ये चाहते कि कम से कम ये आपके साथ चीजों को ठीक कर दें, जस्टिस कर दें, तो शायद आप, क्योंकि ये आपको मिस तो बहुत करते हो और मिस करना कभी छोड़ नहीं सकते, तो 6 ऑफ कप से ये बिल्कुल आपको हेल्प भी चाहते हैं, प्लस चाहते हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में रहो, एटलीस्ट आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती रहे। जिंदगी के हर फेस में ये नहीं चाहते कि आप इनके लाइफ से निकल जाओ परमानेंट, ऐसी नौबत आ जाए कि आप इनको देख के नफरत करो या ये आपको देख के नफरत करें, ये तो नहीं कर सकते, आपकी नफरत को ये झेल नहीं सकते, आप इनको परमानेंट ब्लॉक करके चले जाओ अपनी जिंदगी में, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका ये है कि भले हमारे बीच में डेस्टाइन नहीं है, हम जिंदगी में फैसला नहीं है, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं करूं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में ठहरें, चाहे दोस्त बना लें, चाहे कुछ भी समझ लें, कम से कम कांटेक्ट में रहें, कभी ये चाहें तो आपसे बात कर सके, आप मिल सके, साथ रह सके, ये सपोर्ट जरूर चाहते हैं, और ये आपको मिस बहुत करते हैं, इसलिए आपके साथ जस्टिस तो करना चाहते हैं। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ओके, और मैंने कहा ना आपने इनके ऊपर छाप छोड़ दी है, छाप छूट गई है जो कोई भी मिटा नहीं सकता। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई देखे 10 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, इन्होंने और लोगों को प्रायोरिटी देने के चक्कर में, और लोगों को मनाने के चक्कर में, थर्ड पार्टी 4 पार्टी ऑप्शन रखने के चक्कर में आपको मल्टीपल टाइम हर्ट किया है, बैकस्टैबिंग की है, धोखा दिया है, और ये चीज नजर आ रही है। धोखे इन्होंने आपको बहुत दिए हैं, बहुत हर्ट किया है, जितनी मोहब्बत थी उतना इन्होंने, अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी को किया आपसे किया, सबसे ज्यादा अपनी मोहब्बत को छुपाया आपसे छुपाया, सबसे ज्यादा धोखा परेशान फरेब किसी के साथ किया तो वो भी आप ही के साथ किया। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी सबसे ज्यादा किसी से किए तो आपसे ही किए, गलत किसी के लिए किया तो शायद सबके लिए अच्छा करते होंगे, आप ही के साथ गलत कर गए। तो अब ये ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, फेडेड है, किस्मत में है, जो हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, डिसीजन मेकिंग किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। सन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है, लेफ्ट आउट आपको फील कराया है, गलती की है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है आप इनकी। अगर एट दी एंड में देखूं, कुछ भी हो, रिश्ता कुछ भी हो, फ्यूचर कुछ भी हो, प्रेजेंट में कुछ भी हो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ,
आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुकून है, आपके साथ फैमिली, बच्चे, हैप्पी फैमिली ये देखना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश तो है। इस समय परेशान है तो इनको सबसे ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ये खुश होना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से निकल के एक सुकून चाहते हैं, एक खुशी चाहते हैं, और वो इनको पता है किससे मिलेगी, वो आपसे मिलेगी। और ये उस पलों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से रियूनियन हो। काश आप फ़ोन पे आपकी आवाज़ सुन लें, काश शायद आप इनके सामने खड़े हो जाएं, काश ऊपर वाला कुछ ऐसा किस्मत घुमा दे कि आपसे मिलना हो जाए, और शायद वो इनके लिए सबसे सुहाना पल, सबसे सुकून भरा पल, हर प्रॉब्लम से निकाल देने वाला वो समय होगा, वो वक्त होगा जो थम जाएगा, और ये उसको अपनी आंखों में बिल्कुल ऐसे, क्या कहते हैं, चुरा के रखने वाले हैं, उस पल को चुरा लेना चाहते हैं कि सब समय, दीन दुनिया, वक्त रुक जाए और बस ये चीज थम जाए, और ये सुकून भरी आंखों से आपको सामने बैठा के आपको देखना चाहते हैं। स्ट्रेंज। अब क्या है आप दोनों के बीच में, क्यों डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, कौन थर्ड पार्टी है, क्या इनकी फैमिली में कोई बहुत बीच में आ रहा है? अगर तो इनकी मदर है तो इनके लिए काफ़ी टफ होगा ये चीज़ कि उनके खिलाफ जाके आपके लिए आना, या इनकी लाइफ में शादी हो गई है तो बहुत टफ है कि ये आपके लिए कुछ कर पाए। किसी और से घर वालों ने शादी भिड़ा दी है तो बात अलग हो गई है। तो कुछ मामला आपको पर्सनली पता होगा। तो कौन आपको मिस कर रहे हैं, ये है वो पर्सन। क्यों मिस कर रहे हैं आपको, ये है वो रीजन। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं अपना, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पे अगर मैं साइन देखूँ तो मेजर अरकाना बहुत आए हैं। क्वीन ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लवर कार्ड से जेमिनाई, व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका स्कॉर्पियो, इक्वेरियस, वर्गो, लियो, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, डेविल कार्ड से कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। जस्टिस कार्ड से लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सन कार्ड से लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 6 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, डबल 10 है, कंप्लीशन हो चुका है, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं। एक चैप्टर ओवर हो चुका है और दूसरा शुरू होने वाला है। 15 नंबर है, 11 नंबर है, 11 10 के बाद 11 की एनर्जी है, ठीक है। 7 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, 6 नंबर है, डबल 6 की एनर्जी, डिसीजन मेकिंग। 10 नंबर है, 3 10 आए हैं आपकी रीडिंग में, 10 10 10, और फिर 11 भी है, ठीक है, और डबल 6 की एनर्जी भी है, और यहाँ पे 18 नंबर का कार्ड भी है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर हैं, ये कुछ साइन है, आपसे रेजोनेट करें तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, कुछ ऐसे ही आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो रहा है, हो चुका है, जो भी है, और आप इसको लेके कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में सवाल है, या कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन, या कोई कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं कि आखिर ये रिश्ता है तो कहाँ है, क्या फ्यूचर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या कभी फैसला आपके पार्टनर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या थर्ड पार्टी कभी आपके लिए मानेगी कि नहीं मानेगी, अगर तो फैमिली है, क्या है, अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो ज़रूर मैं यहीं पे हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, और सिंगल डिटेल सेशन भी होता है, और यस एंड नो में भी रीडिंग है। आप जो सही लगे, जो आपको सही लगे आप वो करा लीजिए। टैरो क्लासेस भी के लिए भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, खुद टैरो क्लासेस सीखना चाहते हैं, चाहे पर्सनली यूज के लिए, हॉबीज के लिए सीखना चाहते हैं, या स्किल्स के लिए सीखना चाहते हैं, बहुत लोगों को शौक होता है कि मुझे आना चाहिए, तो अगर उसके लिए भी है, या बाय प्रोफेशन भी सीखना चाहते हैं लाइक अस, तो जरूर कांटेक्ट कर लीजिए। टैरो क्लासेस आराम से प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर कांटेक्ट करके एक बार डिटेल्स पूछ लीजिए इसी नंबर पे। ओके, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज देर मत करें। ओके, और रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। क्लेम करने के लिए आप 1111 लिख सकते हैं,
डबल टेन की एनर्जी आई है वो लिख सकते हैं, ओके, जस्टिस लिख सकते हैं, तो ये ज़रूर लिख लीजिए और जितना करेंगे उतना रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करेगी, ओके। हो सकता है सबसे ना भी करी हो, सबकी सिचुएशन एक जैसी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ तो मैच किया होगा, और जिन लोगों की भी यहाँ रीडिंग इंट्यूट हुई है शायद उनसे फुली रेजोनेट और मैच कर पाए, ओके। और आपको काफ़ी समझ में आएगा कि आखिर आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग में क्यों चूक जाते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपको पता भी होगा लेकिन इस रीडिंग से काफ़ी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन के साथ भी इसको भी मिस करने का मौका दे, इसको भी मिस करते रहे, नहीं तो फिर ये आपको मिस करना छोड़ देगा, तो इसके साथ भी रियूनियन रिकंसिलेशन करते रहें, इसको अपने घर ले जाएं, मिलिए इसके साथ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे तो भाई आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ओके। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।